हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। और सुबह की सभी को प्यार भरी एक बार फिर से राम राम, राधे राधे। तो सुबह के बजे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने लगाई सबसे पहले झाड़ू और मैं आ गई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेके पीने के लिए। और ये पानी मैं घूंट घूंट करके पीऊँगी। और पानी ये नॉर्मल है, ना ही मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और ना ही मैं बिल्कुल ठंडा पानी पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं गुनगुना पानी भी पीती हूँ तो वो भी मुझे एसिड बना देता है। और अगर मैं ताज़ा पानी पीती हूँ ना, जो थोड़ा ठंडा सा होता है, तो वो भी मुझे एसिड बनाता है। तो मैं पानी का टेम्परेचर ऐसा बना लेती हूँ जैसा कि बिल्कुल नॉर्मल पानी, ना ही ठंडा हो और ना ही गर्म। तो ऐसा पानी मैं 3-4 गिलास सुबह सुबह पी लेती हूँ। और पानी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह का पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सुबह का पानी हमारा पेट अच्छे से साफ़ कर देता है। तो हम सभी को पानी सुबह सुबह ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इस पानी को पीने से हमारा जो सुबह की लार होती है, जो हमारे मुंह में बनती है लार, वो पानी के साथ साथ हमारे पेट में जाती है और बहुत हमारे फ़ायदे करती है। छोटी छोटी बीमारी बहुत सारी हमारी दूर रहती हैं अगर हम अपना दैनिक जीवन अच्छे से जिएं। जैसे कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सुबह उठ के पानी पीना, उसके बाद सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, खाना चबा चबा कर खाना, खाने को टाइम से खाना। तो ऐसे ही मैंने भी अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर ली हैं। जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही थी और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ना देने के कारण मुझे बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। और अब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू करा। जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो उसमें हमारा आधा दिन तो सोने में ही चला जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारे काम हमारे बहुत अच्छे ढंग से भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता, हमें तो ग्रीन टी चाहिए सुबह बिस्तर पे, चाय चाहिए सुबह बिस्तर पे। तो ये बात जो है बहुत ही बेकार रहती हैं। अच्छी बातें ये नहीं है। हमें अच्छी बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सुबह सुबह हमें चाय पीनी चाहिए बिना फ्रेश हुए। सुबह उठने के साथ पहले हमें पानी ही पीना चाहिए उठने के बाद में, और चाय को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चाय हमारे लिए नुकसान देती है। चाय के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर हम सुबह सुबह चाय पियेंगे तो उससे हमारा जो है पूरा का पूरा स्वास्थ्य ही ख़राब होता है। चाय हमें रह रह कर मारती है, ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें वो दिक्कत करती है, लेकिन हमें वो धीमा जहर है। जैसे कि एक धीमा जहर होता है ना, चाय इस तरीके से हमारे शरीर पे काम करती है। तो इसलिए हमें सुबह की चाय छोड़कर पानी ही पीना चाहिए, और पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको आदत अगर नहीं है तो आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें आदत नहीं है तो हम सुबह सुबह 1 गिलास पानी की आदत डाल लें। जैसा कि आप 1 गिलास पानी भी अगर पियोगे तो पहले तो आपको वो हज़म नहीं होगा और आपको बहुत सारी दिक्कत भी लगेगी कि मुझे तो वॉमिटिंग का मन हो रहा है, या एकदम से ऐसा भारीपन सा महसूस होगा। लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी पानी पीने की। जैसे ही आप 1 गिलास पानी पियोगे फिर आप 2 पीने लगोगे। ऐसे ही करके 2 या 3 गिलास पानी, 1 से 1.5 लीटर के बीच में हमें सुबह का पानी पी लेना चाहिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, 3 गिलास या 4 गिलास पानी में आराम से बैठकर सिप सिप करके पी लेती हूँ। उसके बाद पेट मेरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों से मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी और छोटी छोटी दिक्कत जो मुझे आ रही थी ना, मैं उन्हें इग्नोर करती जा रही थी। इग्नोर करने का नतीजा यही हुआ, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे कई सारी दिक्कत मिली। जैसा कि मेरे गुर्दे में सूजन, हर्निया की शिकायत और भी कई सारी दिक्कत थी, जो कि मुझे अब उनका सामना करना पड़ रहा है। और मैंने कई दिन तक कुछ खाया ना पिया और मैं ऐसे ही लेटी रही। उसके बाद अब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो मैंने अब फिर सोचा कि मैं योग करूँगी, सुबह जल्दी उठूँगी, अपना सोने का और उठने का जो है टाइम फिक्स करूँगी। और अपनी जो घर में हस्बैंड जी, एक तो पतिदेव जी बहुत देर में आते हैं ड्यूटी से, उनके कारण भी लेट सोना होता है। नहीं तो मैं जल्दी ही सोना चाहती हूँ, लेकिन वो आते ही 10 बजे के करीब हैं और फिर जैसे ही वो कुछ खाते पीते हैं तो नॉर्मली 11 बज ही जाते हैं और लेटते ही किसी को भी नींद नहीं आती। तो इसलिए सोने के लिए 11, साढ़े 11 या 12 भी बज जाते हैं। फिर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 5 बजे के उठने के बाद भी अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते। जैसे कि बच्चे सब 6:45 बजे मेरी बेटी जाती है स्कूल, फिर 8 बजे दूसरी बेटी जाती है कॉलेज, तो इस करके फिर टाइम नहीं मिलता। झाड़ू पोछा बहुत सारे काम घर के छोटे छोटे हमें करने होते हैं। जैसा कि हम रसोई में भी बिना नहाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए पहले पूजा पाठ, असल में मन जब ही लगता है जब हम पहले सा झाड़ू पोछा और नहाना धोना पूजा पाठ
कान्हा जी को नहवाना नहलाना और राधा जी को श्रृंगार करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ही किचन में जाने का मन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा मन भी लगता है। तो इसलिए मैंने फिर पल्लू में गांठ लगाई कि नहीं, मैं 4 बजे उठूँगी। तो मेरी आँखें ना 4 बजे में भी 3:30 बजे ही खुल जाती हैं। और ये नहीं है कि हम उठ नहीं पाते, अगर हमें चाह है, हमारे मन में जो है हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमें सुबह उठना ही उठना है, अगर हम सोच कर सोते हैं ना, तो सुबह हमारी आंखें उसी टाइम खुल जाती हैं जिस टाइम को हम सोच कर सोते हैं कि नहीं, हमें उस टाइम उठना है। तो हमें ऐसी प्रेरणा लगती है कि हमारा टाइम हो गया है उठने का। जैसे कि मैं सोचती हूँ सुबह उठना है तो मेरी 3:30 बजे ही आँख खुल जाती है। जैसे कि मैं 3-4 या 5-10 मिनट तो सोचती हूँ कि भाई थोड़ा सा राधा नाम का जप कर लूँ बैठने के बाद। आज मैं सुबह 3:30 बजे उठी तो 3:30 बजे से 15 मिनट मैंने राधा नाम का जाप किया। उसके बाद जो छोटे मोटे कपड़े पड़े हुए थे उनकी तह लगाई और उसके बाद फिर मैंने गेट खोल दिया। सही 4 बजे मैंने गेट खोल दिया और सारे में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने पानी पिया, थोड़ा सा टहली और उसके बाद पोछा लगाने के बाद नहा धोकर अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाकर और अब इनके नहाने की तैयारी मैंने कर दी है और अब मैं पूजा पाठ कर लूँगी। और अभी टाइम हुआ है 4:30 पौने 5 का और 5 बजे तक मेरी पूजा पाठ आराम से निमट जाएगी, जिसमें कि हम अपने भगवान से भी ध्यान अच्छे से लगा सकते हैं, ना शोर शराबा है। ये समय हमारे लिए ऐसा होता है जैसे कि एकांत का। सब मेरे घर पे अभी सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा है, अकेली मैं ही उठी हूँ। और इस टाइम जब हम पूजा करेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो पूजा में ही रहेगा। तो लड्डू गोपाल जी ने स्नान करके श्रृंगार कर दिया है मैंने इनका और देखिए कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी लग रहे हैं। अभी मैंने इनको जो है माला नहीं पहनाई है, तो अभी मैं इनको माला पहनाऊंगी। और राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं और मैंने इनके बाल भी मंगाए थे जो कि छोटी हुई हुई है और चुट्टी में जो है गजरा भी लगा हुआ है पीछे और बहुत अच्छा सा एक क्लिप भी लगा हुआ है और बहुत सुंदर राधा रानी लगती हैं जब बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो मैं अपने आप ही, जैसे कि मैं अब अकेली उठी हुई हूँ, मैं सारे काम अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। और अगर मैं देर में उठती हूँ तो फिर मुझे बच्ची को बोलना पड़ता है कि बेटी पूजा तुम कर दो, मुझे बाकी के ढेरों काम है वो मैं कर लूँगी। लेकिन पूजा पाठ से जो है मैं विमुख हो जाती हूँ और उसके बाद फिर बेटी पूजा करती है। करती तो हूँ मैं भी उसके बाद, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाती जैसे कि मैं आधा घंटा भगवान जी को दे दूँगी, क्योंकि जिसने हमें ज़मीन पे उतारा है, जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमें उसका नाम भी लेना ज़रूरी है। और नाम भी लेना ज़रूरी है और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। सब कहते हैं कि भाई जो भी कमाया यहीं पर रह जाएगा, लेकिन अगर हम जो भी नाम जप करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि भगवान का नाम भी ज़रूर ही लेना चाहिए। तो इसलिए पूजा पाठ में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास भी करती हूँ और रखती भी हूँ। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार कर दिया है और यहाँ मैंने पूजा की कर ली है तैयारी। और अब करूँगी मैं राधा जी का नाम जप। और राधा जी का नाम जप करने के बाद फिर आज हमारे यहाँ है कनागत, जो कि खीर बनेगी और सब्जी वगैरह जो भी अच्छे ढंग से निकालने होता है खाना। तो इसलिए जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना। अगर हम रात को ही देर में सोएंगे तो सुबह जल्दी से उठेंगे कहाँ से। और अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो आंखें हमारी अपने आप ही सुबह के टाइम खुल जाएंगी। और जल्दी उठेंगे तो बहुत सारा काम हम अपना समय पे ख़त्म करके और एक्स्ट्रा टाइम भी हमारे पास बच जाएगा। और एक्स्ट्रा टाइम को हम किसी भी काम में ले सकते हैं। कोई भी हमारा बचा काम जो पेंडिंग में पड़ा रहता है उसे भी हम अपना ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम देर से उठते हैं तो हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी टाइम से नहीं हो पाते। तो जो अलग का काम रहता है उसे तो हम क्या ही करेंगे जब हमारे रोज़मर्रा के काम में से भी काम रह जाता है। तो इसलिए सुबह का उठना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही मॉर्निंग की जो हवा रहती है, ऑक्सीजन रहती है, हमें मिलती है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, ऑक्सीजन मिलती है। जो सुबह की ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन हमें मिलती है ना, उससे हमारे ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मंदिर की पूजा पाठ ख़त्म करके आ गई थी मैं छत पे। और देखिए चंद्रमा देवता अभी किस तरीके से चांदनी रात फैलाए हुए हैं। तो अभी बहुत अंधेरा था तो मैंने टॉर्च जलाकर यहाँ पर फ़ोन की रख दी थी और यहाँ पर मैं जल दे दूँगी अब तुलसी जी को। और चंदा की चांदनी में इतना मन लग रहा था। अभी कुल 5 ही बजे हैं और 5 बजे मैं आ गई थी छत पे जल देने के लिए। और पूजा पाठ मेरी सारी जो है ख़त्म हो चुकी है। अब जो मुझे
योग करूँगी और योग करने के बाद बस मुझे वही काम रह जाएगा जैसा कि खाना बनाने का। तो अब से मेरे पास पूरा 1 घंटा है योग करने के लिए और अब मैं 1 घंटा अपना योग को ज़रूर दूँगी। तो इससे हमारा शरीर को जो है स्वस्थ भी रहेगा हमारा शरीर और हमें एनर्जी भी मिलेगी और हमारी बॉडी को भी हम टाइम दे सकेंगे। नहीं तो लेट उठने के चक्कर में हमारा कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ पर मैंने टॉर्च जलाकर रख दी थी फ़ोन की जिससे कि दिखाई दे रहा है, नहीं तो अंधेरा हो रखा था छत पे। अभी उजाला तो हुआ नहीं है, 5 ही बजे हैं और सही 5 बजे मैं छत पे आ गई थी और चंद्रमा ने इस तरह चाँदनी रात कर रखी थी कि मन ही लग गया देख के। और जो जल मैं सूर्यदेव को देती वो मैंने आज चंद्रमा देवता को ही दे दिया है, चंद्रमा की तरफ को ही मुँह करके। और जो जिससे मैंने लड्डू गोपाल जी नहलाए थे, स्नान कराया था, जो वो पानी था वो मैंने दे दिया था पौधों में और तुलसा जी में। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा 1000 कदम जो है मैं गिन के चलूँगी। अगर 1000 कदम नहीं चली तो 500 या 600 कदम तो ज़रूर चलूँगी। मेरी छत छोटी है, ज़्यादा बड़ी छत नहीं है, लेकिन क्या करूँ बाहर जाना नहीं होता है क्योंकि बड़ी-बड़ी हो रखी है और अभी भी डर बना हुआ है। और उधर अगर बाहर जाऊँ तो फिर हस्बैंड जी नहीं हैं घर पे, वो गए हैं घेर में गाय को न्यार करने के लिए और दूध निकालने के लिए। तो इसलिए मैं अकेली मैंने सोचा क्यों ना मैं छत पे ही थोड़ा-सा चल लेती हूँ। तो 1000 कदम चलने होते हैं सुबह से सुबह, लेकिन मैं 500 या 600 कदम चल लूँगी और कल से फिर 1000 कदम भी चलूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने 500 कदम कर लिए हैं पूरे चलने के बाद। और देखिए थोड़ा-थोड़ा सा दिन भी निकल आया है, थोड़ा-सा उजाला जो है अब हो चुका है। और यहाँ पर मैं अब अपना योग स्टार्ट करूँगी, जो भी योग मेरा है करने का मन, हल्के-फुल्के योग मैंने जो है अपने स्टार्ट कर दिए हैं। और योग से हमें बहुत ज़्यादा ये सोच लो आप कि हमें योग से जीवन दान ही मिलता है। जैसा कि बाबा रामदेव के यहाँ भी हम देखते हैं ऐसे-ऐसे पेशेंट रहते हैं जिन्हें एलोपैथ से अब बिल्कुल जवाब मिल जाता है कि अब आप ठीक नहीं होंगे और अब आपको मरना ही पड़ेगा। मतलब कि वो मरीज़ तक वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। किस चीज़ से? कि बस केवल योग से। और योग करने से इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो एक हल्का-फुल्का कुछ भी योग एक्सरसाइज या जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ तो हमें कर ही लेना चाहिए। तो योग करके आ गई थी मैं नीचे और देखो मेरी जोत अभी तक भी जली हुई है। योग करने के बाद सूर्य देवता जी जो है प्रकट हो गए थे और मैं अब नीचे आ गई हूँ और आकर मैंने देखा कि मेरी जोत अभी तक भी जली हुई है। तो बहुत मन लगता है, एक अलग सी एनर्जी घर में देखने को मिलती है। मन में जो है एक पॉजिटिविटी आती है कि भाई हाँ अभी तक मेरी जोत जली हुई है और चारों कोने जो हैं घर के महकते रहते हैं जैसे कि धूप से दीप से। तो बहुत अलग ही मन हमारा लगता है देखकर। तो मन में एक अलग सी खुशी होती है कि भाई मैंने सुबह सुबह उठ के इतना काम तो अपना कवर कर लिया है और पूजा पाठ भी मेरी सारी ख़त्म हो गया है और अपने शरीर को भी मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कनागत है हमारे बाबा जी का, तो यहाँ पर मैंने खीर रख दी थी बननी और इधर छोक दी थी मैंने सब्जी को मैंने काट लिया था सुबह ही और सब्जी काट कर रख रखी थी। तो मैं अब आके मैंने तुरंत सब्जी को बस छोंक दिया है और इधर मेरी खीर भी बनने जा रही थी, आटा लगा लिया है और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाने के बाद मैं जो है खाना निकाल दूँगी। और सबके तो पतिदेव खाना निकालते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कभी घर पे रहते हों। अगर वे घर पे भी रहते हैं ना तो वे बाहर ही मिलते हैं, या तो खेत में मिलेंगे या घेर में मिलेंगे, लेकिन वो खाना निकालने के टाइम कभी भी घर पे नहीं रहते। तो इसलिए हमेशा श्राद्ध में खाना मुझे ही निकालना होता है, बनाना भी होता है और खाना निकालना भी होता है। तो मैंने कई बार उनसे बोला भी कि भाई पितृ को जो है पितरों को शांति देने के लिए आपको ही खाना निकालना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। वो बोलते हैं कि मैं और तुम में क्या ही अंतर है, तुम भी इस घर की बहू हो, मैं भी अगर बेटा हूँ तो तुम इस घर की बहू हो। और जैसा कि हमारे यहाँ देहली लीपते हैं शाम के टाइम, तो देहली पे ना एक बच्चे को कूदाना होता है कि भाई इस पे कूद जाओ और आप ये बोल दो कि बाबा जी या माँ जी जिसका भी कनागत है कि आ जाओ और आज आपकी दावत रहेगी। तो फिर वो भी काम जो है वो लड़कियों से ही करवाते हैं। वो बोलते हैं मेरी लड़की और लड़के सब बराबर हैं, जैसे कि मुझे भगवान ने अगर लड़की दी है तो मैं लड़कियों से ही करवाऊँगा। तो जैसे मैं देहली लीपती हूँ तो अपनी लड़कियों को ही कूदने के बोलते हैं कि आप कूद जाओ और बोल दो कि बाबा जी आ जाओ और आपकी दावत है। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है बनने के लिए तैयार है बस। जैसे कि खीर मेरी बन चुकी है और सब्जी में भी थोड़ी सी कसर बाकी है, इतने में दूसरे चूल्हे पे डाल लूँगी थोड़ी सी रोटी। और फिर रोटी जो है खाना मुझे ही निकालना है। तो खाना अच्छे से निकाल कर मतलब कि एक मन में श्राद्ध के लिए वो होना चाहिए कि भाई हाँ मैं अच्छे से खाना निकाल दूँ। तो मैं बहुत मन से तन से
जो है पितरों का खाना निकालती हूँ, क्योंकि पतिदेव नहीं निकालते, लेकिन मुझे भी फिर ऐसा लगता है कि कोई कमी ना रह जाए, तो इसलिए मैं भी बहुत अच्छे ढंग से खाना निकालती हूँ। तो जो काम मैं 7 बजे तक कर पाती हूँ, वो काम मेरा आज 6 बजे ही हो गया है। जैसा कि अभी 6 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और 6 बजे तक मेरी खाना भी बनकर मेरा तैयार हो गया है, और पूजा पाठ सारा काम मेरा टाइम से हो गया है। और यहाँ मैं थाली लगा लूँगी अब, जो कि श्राद्ध के लिए थाली लगानी है, तो वो थाली मैं लगा लूँगी, और एक थाली फिर मैं राधा रानी के लिए भी लगाऊँगी। जैसे मैं श्राद्ध निकालूँगी ना, वैसे ही एक थाली राधा रानी की भी तैयार होगी, और राधा रानी जी को भी भोग लगाया जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि भाई हाँ, सुबह उठने में बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज की जनरेशन है कि भाई रात को ज़्यादा देर जागने में और सुबह को ज़्यादा देर तक सोने में ही विश्वास रखती है। लेकिन जो हमारी जनरेशन थी ना, उसमें सुबह के टाइम ही जागना होता था, और हम तो पढ़ते भी जब थे, जैसे कि सुबह सुबह ही हमारा पढ़ना होता था, रात को हम कभी भी नहीं पढ़े। जितने भी मैंने 12th कर रखा है, या फिर मैंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा भी किया, लेकिन हम पढ़ते सुबह के टाइम ही थे। लेकिन आजकल बच्चे रात को पढ़ते हैं लेट तक, और फिर सुबह सोते हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। और इससे तो हमारे समझ में तो कुछ आता ही नहीं था। हम तो रात को अगर पढ़ लिए ना, तो सुबह को सब कुछ भूल जाते थे। तो आज मैंने पल्लू में गांठ लगा ली कि भाई रात को जल्दी सोऊंगी और सुबह जल्दी उठूंगी। पतिदेव चाहे देर से आओ या जल्दी आओ, लेकिन मैं उनका खाना रख के या दूध दाद जो भी उनको देना है ना, मैं अपना सोने का टाइम फिक्स कर लूँगी कि भाई मुझे 9 बजे तक सोना है तो बस सोना है, और सुबह 4 बजे जगना है तो बस जगना है। और आंखें हमारी अपने आप ही खुलने लगती है। अगर हम थोड़े से दिन भी जग जाएंगे ना, तो उसके बाद हमारी आंखें अपने आप ही टाइम से खुलने लगेंगी। और अब मैं अभी भी ऐसा नहीं था कि भाई जल्दी नहीं उठती थी, जल्दी उठने की आदत मुझे हमेशा से ही रही है। तो ये 2 थाली लगकर हो गई तैयार। ये है मेरी राधा रानी की, और ये है मेरी श्राद्ध की थाली। और अब चलते हैं थाली के लिए पूजने के लिए। तो यहाँ पर मैं श्राद्ध निकाल दूँगी, श्राद्ध निकाल दूँगी। और आज मेरे दादाश्री का कनागत था। तो हमारे यहाँ तो इसे कनागत बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। और जो भी मुझे दिक्कत आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको योग से और प्राणायाम से ही दूर कर लूँ, क्योंकि अगर हम दवाई लेने डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे, तो वो हमें दर्द की गोली देंगे, जिससे कि हमें दर्द महसूस नहीं होने का। लेकिन हाँ, वो चीज़ हमारे अंदर रहेगी ज़रूर, पर हमें एहसास नहीं होता कि भाई हमें दिक्कत है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, मुझे विश्वास भी है रामदेव पर और योग पर, प्राणायाम पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं इस चीज़ से हट गई थी, काम में इतनी बिजी हो गई थी कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी। पहले तो मैं इनके साथ घूमने भी जा रही थी, लेकिन अब मेरा घूमना भी बंद हो गया था। और जब से चोरों का शोर मचा था, जब से सारा ही काम मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अब मैं राधा रानी को भोग लगा लूँगी, और जो मैंने खाना श्राद्ध का निकाला था, उनको मैं लड़की को दे दूँगी। और यहाँ पर राधा रानी लगा लेंगी भोग। और अब जो घर में कोई भी अब जैसे कि खा लेंगी, मेरी बिटिया भी स्कूल जाने वाली है, तो उसका भी टिफ़िन पैक करना है, और यहाँ पर राधा रानी का भोग लग जाएगा। तो फिर इस प्रसाद को मैं सारे प्रसाद में जो है मिला लूँगी। खीर को खीर में मिला दूँगी, और सब्जी को सब्जी में मिला दूँगी, और उसके बाद रोटियों को रोटियों में रख दूँगी। उसके बाद सबको खाने को दे दूँगी। तो अगर आप सुबह नहीं उठते हैं, तो उठना सीखिए, और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ायदे उठाइए। नहीं तो शरीर इतना बीमार हो जाएगा, एक समय आएगा जब हमें लकड़ी पकड़कर चलना पड़ेगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं सारी दिक्कत को इग्नोर करके सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे तो अब बस यही करना है कि भाई चलो, अब मैं अपने योग पर ध्यान दूंगी, घूमने पर ध्यान दूंगी, और पतिदेव से बोलूँगी कि चलो भैया बाहर घूमने भी जाना है। क्योंकि अगर हम घूम कर आएंगे, सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा लेंगे, तो उससे भी हमारे ऑर्गन्स जो हैं बहुत अच्छा काम करने लगते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका हम फ़ायदा क्यों ना लें। जब हम गाँव में रह ही रहे हैं, तो गाँव में खेत हैं, खलियान हैं, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा है, सुबह सुबह की इतनी प्यारी प्यारी सी हवा अगर बस मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए। मैं तो जा ही रही थी, लेकिन इन चोरों ने सारा ही काम ख़त्म कर दिया, और चोरों से इतना शोर हो गया पूरे गांव में कि डर लगता था उठने में। ऐसा लगता था कहीं घर से बाहर चोर ना हो, किसी कोने में चोर ना हो। तो यहाँ आ गई थी मैं रोटी पूजने के बाद छत पर, और छत पर मैं जल दे दूँगी सूर्य देव को और तुलसा जी को।
तो जल देकर आ चुकी हूँ मैं नीचे। और जो है खाना मैंने दे दिया है अपनी बिटिया को, यानी कि अपनी जेठ जी की बिटिया को दे दिया है खाना पूजने के बाद। और जो मेरा खाना रह रहा था अब मैं इस खाने को बना लूँगी। खाना बनाने के बाद अब जो घर का काम है उसे मैं निपटाऊंगी। तो आज आपको कैसा मेरा व्लॉग लगा? अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और मैं भी एक्सरसाइज किया करूँगी, प्राणायाम किया करूँगी सुबह के टाइम, लाइव भी दिखाऊंगी आपको। और कौन कौन से प्राणायाम योगा मैं करती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप बस देखते रहिए मेरे चैनल को। और जो बीमारी मुझे पाई गई है, जैसे कि मेरी गुर्दे में सूजन है, तो मैं उनकी कोई भी दवाई एलोपैथ की नहीं लूँगी। जो दवाई मैंने अब तक खाई है वो तो मुझे इमरजेंसी में खानी पड़ी, लेकिन मैंने अब पतिदेव को बोल दिया कि मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। और मैं जो भी खाऊंगी देसी दवाई खाऊंगी, वो भी बाबा रामदेव की, क्योंकि उन पर मुझे अटूट विश्वास है। और योग पे प्राणायाम पे ही मुझे अटूट विश्वास है। और यहाँ पर देखिए सारा काम मैंने घर का कर लिया है ख़त्म। गैस रसोई सब कुछ साफ़ सुथ कर दिया है मैंने। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, राधे राधे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो सभी को प्यार भरी राधे राधे।